ये हमारे पास वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। कीपी बुक लाइंस के हैं मेनली हमारे पास, क्योंकि ज्यादातर बुक लाइन से भी हमारे पास कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं। फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी में आता है, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। विच वन इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास क्या आता है, एनर्जी फ्रॉम बायोगैस, क्या ये हमारे पास नॉन कन्वेंशनल है। ये जियोथर्मल एनर्जी हमारे पास हो गई, ठीक है। टाइड्स हो गए, तो यस ऑल ऑफ दी जितने भी हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में हमारे पास आते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल सच हैज एथेनॉल इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, ये हमारे पास किसका रिप्लेसमेंट है, तो ये हमारे पास गैसोलीन का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैसोलीन। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हमारे पास रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी हमारे पास 100% है, ठीक है। इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि द पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज निग्लिजिबल इज कॉल्ड है, वो पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाता है, वो पॉइंट जहाँ पे हम जीरो पॉइंट ये कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल करार दें, वो पॉइंट हमारे पास जीरो पॉइंट कहलाता है। सो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, बायोमास इज द एनर्जी जनरेटेड बाय। बायोमास एनर्जी हमारे पास किससे जनरेट की गई है, प्लांट से हमारे पास, एनिमल से हमारे पास जनरेट की गई है, या बोथ, तो बोथ ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। The initial velocity with a projectile must have at the earth's surface in order to go out of the earth's gravitational field is called as, वो velocity हमारे पास escape velocity कहलाता है। The power of TV set, तो ये अगेन हमारे पास देखो ना, ये ऐसे एमसीक्यूज होते हैं ना, ये याद करने वाले होते हैं, ठीक है। इनके लिए आपको चाहिए कि आप लोगों ने बुक्स की लाइंस पढ़ी हो ऐसे एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। पहले भी आई थिंक में हमारे पास आया था, क्या था लास्ट वीडियो में हमने किया था, 120 वाट हमारे पास करेक्ट था। इन ब्रिटिश में हमारे पास जो वर्क के लिए, पावर के लिए यूनिट यूज होता है हॉर्स पावर। डैश इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एनर्जी बायोमास का कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, एनर्जी फ्रॉम, तो फॉसिल फ्यूल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 1 किलोवाट हार, बोथ बी एंड सी, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 को मैं मेगा भी कहता हूँ, सो बोथ बी एंड सी। और डैश परसेंट ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, तो 85% है, ठीक है, केपी बुक में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है कि हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ, हेयर ड्रायर की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, तो हेयर ड्रायर की जो एफिशिएंसी है ना, फिर अगेन ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पास याद करने वाले होते हैं, ठीक है, याद करने वाले होते हैं। केपी बुक में ये हमारे पास सारे हर एक की एफिशिएंसी हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो हेयर ड्रायर हमारे पास हो गए, इलेक्ट्रिक हीटर ये 100% में आते हैं। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास किलो नहीं है, तो 11/200 हमारे पास मीटर पर सेकंड मैं लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि किलो की वैल्यू आप डालोगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है विच वन इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क, तो किलो वाट पर हार है हमारे पास। वर्क डन इज कंजर्वेटिव, वर्क डन कब कंजर्वेटिव होते हैं, जब वर्क डन इन क्लोज पाथ हमारे पास जीरो हो, ठीक है, या हमारे पास वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, तो बोथ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द क्रेन कंसिस्ट ऑफ पुली, लीवर, व्हील एंड एक्सल, ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट। द एनर्जी स्टोर इन द कंप्रेस स्प्रिंग, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है।
मून के लिए हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है ना, अभी याद करने वाली चीज है, ठीक है। बट एस्केप वेलोसिटी के पास फार्मूला तो आप डालोगे तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, तो यानी मुश्किल पड़ेगा। तो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2.3 और किलो की जगह 10 की पावर 3 पुट कर दो, आपके पास आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन है तो वो फिर पॉजिटिव होगा वर्क, ठीक है। विच वन विल नॉट बी अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव नहीं है। द कंप्रेशन ऑफ मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ आल्सो कॉजेज जनरेशन ऑफ, क्या कह रहा है, कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कुछ बहुत कंप्रेशन हमारे पास हो रही है, ठीक है, और डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर हमारे पास, तो अर्थ के अंदर इनकी कंप्रेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि ये फॉसिल्स बकाया जात हमारे पास रह रहे होते हैं इन द अर्थ, तो कहते हैं इनकी वजह से हमारे अर्थ आल्सो होगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ की जनरेशन हमारे पास करते हैं, हीट एनर्जी की जनरेशन हमारे पास करते हैं, वाटर की जनरेशन हमारे पास करते हैं, फ्यूल की जनरेशन हमारे पास करते हैं। सो हमारे पास ये फ्यूल्स जो है ना हमारे पास, फ्यूल, वाटर, हीट एनर्जी, तो कंप्रेशन हो रही है ना, तो हीट एनर्जी फिर हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी रीचेस द अर्थ सरफेस द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अर्थ सरफेस पे आ गया ना, इसकी टोटल एनर्जी फिर हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी इसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। और अगर अर्थ सरफेस से अब अगर ये ऊपर जाएगा ना किसी हाइट पे, तो वी नो दैट कि हाइट के साथ किसका ताल्लुक होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। तो जब ये हाइट पे जाएगा तो उसके में फिर पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। द जीरो पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज यूनिटी हमारे पास होता है। द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज, सो एक्चुअल एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं ना हमारे पास, तो वो लेसर होते हैं हमारे पास, ठीक, ऑलवेज लेसर देन द आइडियल, क्योंकि आइडियल तो फुल 100% देते हैं। फाइंड द वर्क डन टू लिफ्ट मास ऑफ 5 टन टू अ हाइट ऑफ 5 ton and to a height of 30 meter. If it is done in 2 meter, what is the power being used? सिंपल, हम पावर मालूम करना है ना, हाइट दी हो mgh, तो मास कितना दिए हो 5 टन, 5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 मिनट, 2 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 120। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, 1 टन जो है ना इसको हम पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 टन जो है वो हमारे पास कितने केजी के बराबर है, तो 1 टन में हमारे पास 1000 केजी है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ना हमारे पास, अब लेट सपोज 5 मल्टीप्लाई 30 मीटर मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डिवाइड बाई 120। अब इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 आ रहा है, तो 12,500 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 12,200, क्योंकि 9.8 पुट करोगे जी में तो फिर यही आंसर आपके पास आता है, ठीक है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा हमारे पास इसमें कंजर्वेटिव नहीं होगा, तो नॉन विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी, एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हमारे पास कंजर्वेटिव में आता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टीम टरबाइन 34 से 46 हमारे पास परसेंटेज, ठीक है, केपी बुक लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है। What is commonly used in the power, both bulb में भी electric fan में, using the power of tide energy is produced from the gravitational pull from, gravitational pull from किस किस से हमारे पास, मून हमारे पास, सन दे रहा है या कह रहा है बोथ, तो मून सन बोथ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बोथ, ठीक है, बोथ ही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg, एक ब्रिक है उसका मास कितना है 2 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम अरेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ऊपर से गिरा रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर पूछ रहा है मेरे पास कि वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, 3 मीटर हाइट अबव इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। अच्छा, पहले देख लो ना, मास दे रहा है हमारे पास 2 kg का, ठीक है, फ्रॉम अरेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड,
मास 2 kg दे रहे 5 मीटर से इसको पुट कर रहे हैं, कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी 2 मीटर उसने हमारे पास वेलोसिटी की है, तो v हमारे पास क्या होता है 2gh2 माइनस h1, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 10 40 और 40 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट 7 7 तो 46.3 मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है 6.3 क्योंकि 40 का ऑलमोस्ट हमारे पास यही ऑप्शन बनता है। ठीक है 6 6 36 होता है ना और 6.3 हमारे पास होगा, तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट बराबर आता है। द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इज ओनली अराउंड, ऑटोमोबाइल की एफिशिएंसी हमारे पास अराउंड कितने परसेंट है, तो ये देखो ना बुक लाइन एमसीक्यू से इन चीज़ों को अपने याद करना है। 15% हमारे पास करेक्ट है। 70 किलोग्राम मैन रन अप लॉन्ग फ्लाइट स्टेयर, 70 किलोग्राम है, हाइट कितना है 4.5 g, 10 डालो और डिवाइड बाय 4 सेकंड डिवाइड बाय टाइम। ठीक है अब 70 10 700 ऑलमोस्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है और 4.5 तो इसमें ऑलमोस्ट ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। अगर इसको 4.5 4 को काट लो 70 10 700, 7.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 करो तो 770 आता है। ठीक है क्योंकि अब 4.5 तो फुल नहीं कटता, कुछ 1 के ऊपर बचेगा, तो इससे ऑलमोस्ट हमारे पास यही ऑप्शन बनता है। अच्छा द टाइडल इफेक्ट कैन आल्सो डिस्टॉर्ट कंटिन्यू पुलिंग लैंड अप डाउनली हैज मच हैज 25 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है ये याद करने वाली है। फिर हमारे पास कह रहा है कि सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस, सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है हमारे पास आगे क्या कह रहा है कि आउटसाइड दैट एटमॉस्फेयर इज अबाउट, तो कितनी है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद करनी है। अ मशीन नीडेड 1000 जूल ऑफ एनर्जी टू राइज अ 10 किलोग्राम ब्लॉक एडहेसिव, व्हाट इज द मशीन एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी। तो फिर आगे ये तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हमने करना है। ठीक है मशीन नीड 1000 जूल, मशीन को कितना जरूरत है, मशीन नीड 1000 जूल, machine needed 1000 joule energy to rise a 10 kg block at a distance of 6 meter. What is the machine efficiency? So work per unit time हमारे पास होता है। ठीक है efficiency क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट हमारे पास। तो हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमारे पास 1000 जूल दे रहा है। ठीक है मैं एक मिनट इसको कर लूँ। मशीन नीडेड 1000 जूल ऑफ एनर्जी, 10 किलोग्राम मास है, डिस्टेंस 6 मीटर दे रहा है। ठीक है ये हमारे पास एनर्जी दे रहा है। ठीक है मास 10 kg, एनर्जी डिस्टेंस दे रहा है। अब मशीन एफिशिएंसी पहले देखो ना हमारे पास फोर्स mg के लिए अगर मैं मालूम कर लो, m के 10 और 10 g तो 10 है, तो ठीक है g भी 10 है, 100 न्यूटन फोर्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक है वर्क डन मेरे पास क्या होगा 6 मीटर दे रहा है, तो 100 fd होता है ना, 100 मल्टीप्लाई 6 60 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है अब वर्क डन 1000 जूल है हमारे पास एनर्जी, वो पहले से उसने दिया। एफिशिएंसी क्या होता है जो हमारे पास आया है 600 डिवाइड बाय आउटपुट 1000 दिया मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट जाएगा, 21 के साथ 60% मेरे पास आ रहा है। ठीक है तो 59% ऑलमोस्ट मेरे पास इसमें आ रहा है। ठीक है 59 क्योंकि अगर मैं इसमें 9.8 पुट कर दूं ना 9.8 उससे फिर मेरे पास ऑलमोस्ट 59% ही आएगा। ठीक है द यूनिट ऑफ वर्क बोथ या एफ डॉट डी न्यूटन मीटर भी हो सकता है। लोअर द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन द डैश द परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड। अच्छा कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन में क्या है हमारे पास, लोअर द एफिशिएंसी ऑफ मशीन तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एनर्जी। ओके सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।